जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ विदेश यात्रा सन 1993 यात्रा भक्ति परमारथ के देदी प्यायमान भास्कर श्री परमन सतगुरु दाता दयाल जी ने जन जन में आत्म ज्योति जगाने सुदूर देशों में रहने वाले प्रेमी गुरुमुखों के लिए सन 1993 में विदेश यात्रा का प्रोग्राम बनाया। गुरु भक्ति की ज्योति कुछ संस्कारी गुरुमुखों के अंतर मन में प्रकाशित हो रही थी। उन सब पर कृपा वृष्टि कर आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए महाप्रभु जी ने संत मंडली सहित पश्चिम देशों की ओर प्रस्थान किया। दिनांक 5 अगस्त गुरुवार के दिन श्री प्रभु जी अमरधाम आश्रम बम्बई से एयरपोर्ट पर आकर स्विस एयरवेज के प्लेन में विराजमान हुए। गुरुमुख भक्तों ने श्री चरणों में कुशल यात्रा की शुभकामनाएं अर्पित की। सर्वप्रथम आपने स्विट्जरलैंड की धरा को कृतार्थ किया। स्विट्जरलैंड लगभग 8 घंटे की उड़ान भर विमान स्विट्जरलैंड की धरती पर उतरा तो वहां की भूमि भगवान का स्पर्श पाकर अपने भाग्यों पर इठलाने लगी। जीवों के सच्चे सहारे श्री सतगुरु जी प्राण प्यारे को पाकर जीवन को नवजीवन मिल गया। सच्ची खुशियों के स्रोत को पाकर प्रेमियों का हृदय कमल खिल गया। प्रभु मिलन के भजन गीत गाते हुए सगुन मनाते हुए सब गुरुमुख प्रेमी इन मस्ती भरे नजारों में खो गए। आप भी उन्हें इस प्रकार प्रेम विभोर हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सायं समय आप भक्तों के संग सैर हेतु पधारे तो कुछ ही देर में एक विशाल उद्यान में पहुंच गए। वहां बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे और पुष्प लगे हुए थे। भक्तजन उन पुष्पों के बारे में बताने लगे। आपने मौज में आकर फरमाया, इस जग की जितनी रचना है सब और झिलमिल माया की रंगीनियां है। इस माया में जो दिल अटकाता है वह जीव सदा दुखी और परेशान रहता है। इस दुनिया में रहना है परंतु फंसना नहीं। संतों ने जग में रहने की जो युक्ति समझाई है उसे अपनाकर अपने मकसद को पाना है। श्री परमहंस दयाल जी ने इसीलिए श्री अनंतपुर रूहानी दरबार की रचना की है। जो भी इस दरबार में आकर शीश झुकाता है उसकी सभी चिंता व कल्पनाएं दूर हो जाती है। सुरती दुनिया से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है। जिसका मन परमात्मा से जुड़ गया वही परम आनंद को पाता है। ऑस्ट्रिया से एक भगत आया। एक भगत और भक्तानी श्री दर्शन हेतु यहाँ आए। भगत जी के मन में अनेक संशय और भ्रम थे। मन में कुछ अटपटे भाव भी थे। कुछ पिछले जन्मों के संस्कार थे जो इनका इधर झुकाव हुआ। अपने घर में वह और उसकी भक्तानी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे और नित्य प्रति पाठ भी किया करते थे। हर ग्रंथ में गुरु की महिमा को पढ़ते पढ़ते उनके मन में भी पूर्ण गुरु धारण करने की तीव्र इच्छा जागृत होने लगी। उनका 2 संतों से मिलन हुआ परंतु मन को संतावना न मिली। यहाँ चाहा वहाँ रहा। संयोग से किसी भगत द्वारा उन्हें पता चला कि श्री अनंतपुर के महाराजा धीराज श्री सतगुरु देव जी कुछ ही दिनों में स्विट्जरलैंड में कृपा करने वाले हैं। वह भगत भी भक्तानी से ही श्री दर्शन हेतु वहां आया और प्रथम दृष्टि में ही आपका दीवाना बन गया। दिव्य नूरानी जलों को पाकर और प्रवचनों को श्रवण कर उसके सब संशय चकनाचूर हो गए। उसके पास एक कैमरा था। जब भी श्री प्रभु जी सैर को जाने लगे तो उसकी मूर्ति लेने की इच्छा हुई और उसने विनय की। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम आपको श्री अनंतपुर की तस्वीर देंगे, फिर अन्य कोई ख्याल नहीं आएगा। श्री अनंतपुर ही दुनिया से मन को हटाने वाला है। श्री अनंतपुर ही जगत को सच्ची राह दिखाकर परमात्मा से मिलाने वाला है। सैर से वापस आकर आपने दोनों को बुलाकर पूछा कि कभी भजन सिमरन भी करते हो? उन्होंने कहा, जी भगवान, अपने ख्यालों से कुछ न कुछ करते रहते हैं। फरमाया, एक बच्चा अपने ख्यालों से पुस्तकों का अध्ययन करता है और एक बच्चा शिक्षक की रहनुमाई में पढ़ता है।
तो दोनों में कौन सफलता प्राप्त करेगा? उन्होंने उत्तर दिया, निश्चय ही जिसने टीचर से शिक्षा ग्रहण की है वही सफल होगा। पुनः फरमाया, इसी प्रकार जो महापुरुषों द्वारा बताई गई युक्ति से नाम का जाप करता है वही चित्त में शांति और आनंद अनुभव करता है। ऐसे मधुर वचन सुनकर उन्हें सत्यता का बोध हुआ और मन को अपूर्व शांति का एहसास हुआ। उन्होंने नाम दीक्षा ली और पूर्ण सतगुरु को पाकर हृदय में आत्मिक आनंद की अनुभूति की। वहां के प्रेमियों को कृतार्थ कर आपने स्पेन की ओर प्रस्थान किया। मलागा, स्पेन। 6 अगस्त को श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने मलागा एयरपोर्ट पर कृपा की तो स्वागतार्थ आए हुए सभी गुरुमुख प्रेमी एक ही स्वर में अपने हृदय विराम सकल गुणधाम महाप्रभु जी की जय जयकार करने लगे। सबके हृदय में अपार आनंद छा गया। यहाँ पर बड़े आश्रम का निर्माण पूर्ण हो चुका था। आप जब नवनिर्मित आश्रम पर पहुंचे तो भक्तों ने स्वागत में मधुर गीत गाए। 7 अगस्त प्रातः शुभ मुहूर्त का शुभ दिन था। प्रेमियों के दिलों में प्रेम और खुशी का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर बड़े आश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण किया था। सत्संग हॉल और श्री मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया था। सारे आश्रम को टिमटिमाती हुई रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। छत से लटकती पुष्पों की सुवागित लड़ियां वातावरण को महका रही थी। सूर्य देव नभ में अपनी लालिमा बिखेर रहा था। पक्षियों का कलरव मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। श्री दाता दयाल जी ने श्री मंदिर में प्रवेश करते ही गुरुमुख जन उच्च स्वर में जयकारे बुलाने लगे। आपने निज कर कमलों से श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाए, मस्तक पर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। तत्पश्चात आपने अपनी अमृतमय वाणी में फरमाया, आज का दिन आप सब गुरुमुखों के लिए बड़ा भाग्यशाली दिन है, जिससे आप अंतर आत्मा में अलौकिक खुशी और सच्चे सुख को हासिल कर रहे हैं। इस खुशी और आनंद की तलाश में सारा संसार मारे मारे फिरता है, मगर ये आनंद और खुशी जो आपको अंतर आत्मा में अनुभव हो रही है, उसका कारण ये है कि आप उस खुशी के भंडार के सन्मुख हैं। जो सुखों और खुशियों के आधार हैं, जिनका ध्यान करने से, जिनको याद करने से इंसान के हृदय और रोम रोम में खुशी समा जाती है, आज वही अवसर आपको मिल रहा है। श्री परमहंसों के पावन दर्शन बहुत भाग्य से होते हैं। इस सच्ची व दायमी खुशी को पाने का यही साधन है। ये सत्य है कि महापुरुष सुखों के भंडार होते हैं, खुशियों के आधार होते हैं। उनकी याद इंसान के रोम रोम में खुशी भर देती है। दुनिया की याद करने से इंसान की चिंता बढ़ती है और सतगुरु का शब्द, सतगुरु की याद व उनकी श्री आरती पूजा का अवसर, जिसमें की सच्ची याद है, इंसान के दिल में समा जाती है। वह अपना असर दिखाए बिना नहीं रहती। मालिक की याद कब आती है? जब जीव का सत्पुरुषों से मिलन होता है, जब ऐसा समागम और अवसर मिलता है। मालिक की कृपा से ये ऐसा स्थान बन गया है, यहाँ आकर गुरुमुख अपनी आत्मिक प्यास बुझा सकते हैं, अपने अंदर सच्ची खुशी और सच्चा आनंद भर सकते हैं। सुबह शाम जो नित्य प्रति यहाँ आकर श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान करेगा, वह सदा खुशियों से भरपूर रहेगा, अपना लोक परलोक सुहेला बना लेगा। श्री मंदिर जी के मुहूर्त का भव्य नजारा निरख कर और महाप्रभु जी के पावन वचनों का अमृत रस पान कर सबके हृदय में परम उल्लास छा गया। वह मुक्त कंठ से श्री चरणों में कोटिशा आभार प्रकट करते हुए आपका गुणगान करने लगे। अपने सुंदर उपदेशों से सब प्रेमियों को निहाल कर भक्ति के सच्चे धन से माला माल कर आपने तेनरीफ की ओर प्रस्थान किया। तेनरीफ। भक्तों की विनय पर श्री प्रभु जी ने स्पेन के दूसरे शहर तेनरीफ में कृपा फरमाई।
यहाँ के भक्तों में गुरु प्रेम की एक निराली ही झलक देखी। वे नित्य प्रति नियम से भक्ति के सभी साधनों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग और सुमरन ध्यान का पूर्ण लाभ उठाते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज उनके भक्ति भाव पर अति प्रसन्न हुए। आपने उन्हें भक्ति में और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पावन श्री वचनों में फरमाया, मनुष्य के मन में हर पल व हर घड़ी विचार उठते रहते हैं। विचारों का जीव के अंतर्मानस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे विचार होते हैं वैसे ही जीव कर्म करता है। जैसा बीज बोएगा फल भी उसी के अनुरूप ही पाएगा। विचारों को बल संगति से मिलता है। जैसी संगति में जीव रहता है वैसा ही उस पर रंग चढ़ जाता है। दोहा, जिन जैसी संगत करी तैसो ही फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन। सीप गयो मोती भयो, कदली भयो कपूर, एहि मुख गयो तो विष भयो, संगत को फल सूर। जो जैसी संगति करता है उसी अनुरूप ही उस पर प्रभाव पड़ता है। बूंद तो एक ही होती है, परंतु जब सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है, केले पर पड़ती है तो कपूर का रूप धारण कर लेती है और सर्प के मुख से जाने से भयंकर विष बन जाती है। ये सब संगति का प्रताप है। प्रेमियों, विचारधारा को शुद्ध रखने के लिए सत्संग अचूक दवा है। सत्संग श्रवण एवं मनन करने से नाम में लीव लग जाती है। नाम की अलौकिक शक्ति से अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाती है। मन को शांति मिलती है और जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। तेनरीफ के प्रेमियों को अमर सुख को पाने के साधन प्रदान कर अब आपने मैड्रिड में कृपा फरमाई। मैड्रिड श्री प्रभु जी का देव दुर्लभ दर्शन पाकर मैड्रिड के भक्तों के दिलों पर खुशी की बहार छा गई। आप उन्हें भक्ति रंग में रंगा देखकर अति प्रसन्न हुए। सब प्रेमी भक्ति के नियमों की पालना हित चित्त से कर रहे थे। आपके आगमन से सब अपने कार्यों से अवकाश पाकर श्री दर्शन लाभ उठाने लगे। सेवा में तत्पर रहकर अपने समय को सार्थक करने लगे। सबके मन में श्री दर्शन की उत्कट चाह और सेवा के प्रति अपरिमेय उत्साह को देखकर प्रेमावतार श्री सद्गुरु दातार को अपार प्रसन्नता हुई। आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, जैसे कोई सुजाखा किसी अंधे व्यक्ति को कुएं में गिरने से बचाता है तो सब लोग उसे दयावान कहते हैं, ऐसे ही सत्पुरुष भी जीवों को माया के अंधेरे कूप में गिरने से बचाते हैं। अपने सच्चे नाम का आधार देकर भव से पार लगाते हैं। दुनिया में रहने की युक्ति समझाते हैं। जग में रहो, हाथ पांव से दुनिया के काम करो, लेकिन अपने मन को सदैव सतगुरु के चरणों में जोड़े रखो। जो विषय वासनाओं को तज देता है उसका जीवन भक्ति की सुगंध से महक उठता है। श्री वचनों के पश्चात सारी संगत को माथा टेकने का सुअवसर मिला। एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु जब हम कोई अशुभ कर्म नहीं करते, हर कर्म सच्चाई से करते हैं, तो फिर हमें भजन और भक्ति की क्या जरूरत है। श्री वचन हुए, मानव तन पाकर भजन सुमिरन ना करना, भक्ति ना करना ही सबसे बड़ा अशुभ कर्म है। हर कर्म सच्चाई से करना शुभ कर्म अवश्य है, परंतु ये कर्म आत्म उन्नति का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकते। सत्पुरुषों की संगति में आकर आध्यात्मिक कार्य अर्थात भजन भक्ति करना ही शुभ कर्म करना है। ये जन्म मिला ही नाम और भक्ति की कमाई के लिए है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर पल नाम का सुमिरन करे। जो जिस देश में रहता है उसे वहाँ की सरकार के कानूनों को मानना पड़ता है। जो कानून की अवहेलना करता है सरकार उसे दंड देती है। इसी प्रकार जो सच्ची सरकार अर्थात परमात्मा के हुक्म की अवहेलना करता है वह भी दंड का भागी बनता है। इसलिए ये जो जन्म मिला है ये भक्ति करके भगवान से एकाकार होने के लिए मिला है। इस प्रकार भक्तों के संशय का निवारण कर आपने उनके अंतर हृदय में अध्यात्म का आलोक भर दिया। उन्हें भक्ति से ओत-प्रोत कर आपने अमेरिका की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा, बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय।